पेशावर खुदकुश हमला नाक़िस सिक्योरिटी का नतीजा, नई सीसीटीवी फुटेज ने लापरवाही का पोल खोल दिया। खुदकुश हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर दाखिल हुआ। हमलावर ने हेलमेट पहना हुआ था और चादर भी ओढ़ रखी थी। 12:36 पर सेक्रेटेरिएट रोड पर मोटरसाइकिल खड़ी की। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार ने हमलावर को मोटरसाइकिल सड़क से हटाने का कहा। खुदकुश बमबार पैदल ही मोटरसाइकिल के साथ पुलिस लाइंस पार्किंग पहुंचा। बगैर तलाशी पुलिस लाइंस में दाखिल होने के बाद मस्जिद की जानिब गया। ये जो आसानी के साथ वो वॉक करके वर्दी पहन के आ गया और हमारे लोगों ने चेक ना किया, तो वो कोशिश हमारी पूरी है कि इस तरह की टारगेट हार्डनिंग हो जाए। जो टेक्निकल एविडेंस और जो हसास इदारों के पास मौजूद मालूमात हैं जो उन्होंने वहाँ से इकट्ठी की हैं, तो ये TTP जमातुल अहरार का ही काम है। IG खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर धमाके में सिक्योरिटी कोताही का एतराफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौज़म जा अंसारी ने कहा, पुलिस ने हमलावर को पेटी भाई समझकर तलाशी नहीं ली। बोले, पेशावर धमाके के पीछे जमातुल अहरार और TTP का हाथ है। दहशतगर्द नेटवर्क के करीब पहुंच चुके हैं। मौज़म जा धमाके के बाद पुलिस अहलकारों के एहतजाज पर भी भरम। पेशावर में एक और खुदकुश बमबार की मौजूदगी की इत्तला। हसास इदारों ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को थ्रेट अलर्ट भेज दिया। मरासले में कहा गया कि पेशावर में 2 खुदकुश बमबार मौजूद थे। एक ने मस्जिद में खुद को उड़ा दिया, दूसरा खुदकुश बमबार ताहर शहर में मौजूद है। मशकूक अफराद की नक्लो हरकत पर नजर रखी जाए। पाकिस्तान ने पेशावर धमाके से मुतालिक अफगान अबूरी हुकूमत का बयान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से निपटने के लिए अफगान हुकूमत से ताउन की तवक्को रखता है। उम्मीद है काबुल आलमी बरादरी से किए गए वादों पर पूरा उतरेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से पेशावर धमाके की मजम्मत। अमवात पर अफसोस का इजहार। समाजी इस्तेहकाम के लिए चीन पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। चीनी सदर का अज़्म। बयानबाजी पर एक और बड़ी गिरफ्तारी। शेख रशीद अहमद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इमरान खान के कत्ल की साजिश से मुतल्लिक बयान के मुकदमे में शेख रशीद को इस्लामाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रात उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का पुलिस पर जुल्म और बदमाशी का इल्ज़ाम। बोले, 100-200 लोग मेरे घर में दाखिल हुए, मुलाजमीन को मारा पीटा, घर की तलाशी भी ली। पुलिस पर रात को रजाई न देने का भी इल्ज़ाम। अपने बयान में कहा, पूरी कौम इमरान खान के साथ है, इन्हें खौफ है कि इनकी हुकूमत जा रही है। एक बात कहता हूँ, पीछे हो जाओ यार। जिस हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार किया है, वो यूब खान की हो, वो याह्या खान की हो, वो भुट्टो की हो, नवाज शरीफ की हो, वो खत्म होती है। इम्पोर्टेड जाएंगे इंशाल्लाह 15 फरवरी के बाद नक्शा बदल जाएगा। मैं मारा ऐसा मारा ना शेख रशीद के मोबाइल और थाने में भी शश के किसी फिल्मी हीरो की तरह शाहाना अंदाज अपनाए रखा। गिरफ्तारी से पेशी तक सिगार के कश भी साथ साथ चलते रहे। इस्लामाबाद की पॉली क्लिनिक में शेख रशीद अहमद का तिब्बी मायना अस्पताल से निकलते वक्त SHO अफारा से भी लड़ पड़े। शेख रशीद ने कलाई आगे बढ़ाई। SHO ने दोनों कलाइयों पर हथकड़ियां लगा दी। शेख रशीद अहमद इस वक्त SHO पर भी बरस पड़ी। कानूनी कार्रवाई हो रही है। 15 किलो हेरोइन तो नहीं डाली। वजीर दाखिला का शेख रशीद की गिरफ्तारी पर बयान। बोले, कानून के नीचे लाऊंगा कि डायलॉग बोलने वाला कानून के नीचे आने से क्यों डरता है। पुलिस वालों को धक्के देने वाला मार पीट करने का झूठ बोल रहा है। तारीख में कभी ऐसी मुतासिब निगरां हुकूमत नहीं आई। चेयरमैन PTI इमरान खान की शेख रशीद की गिरफ्तारी की मजम्मत। ट्वीट में लिखा, हम इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथों दिवालिया हो चुके हैं। हम ऐसे वक्त में सड़कों पर एहतजाजी तहरीक की तरफ धकेला जा रहा है। क्या ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान एहतजाजी तहरीक का मुतहम्मिल हो सकता है? नून लीग वो घड़ी चोर की तरह नहीं है जो जब उंगली पकड़नी थी, बैसाखी का सहारा चाहिए था तो वो
इस्टेब्लिशमेंट के तारीफों के ढेर लगा दिए और जब इक़्तिदार से बाहर आए, कुर्सी गई, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो मोहब्बत भी उनकी चली गई। नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आएंगे। मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि आने वाले चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे। इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। अगर किसी ने जुर्म किया है तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आज सदर की भावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू का इमरान खान को इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए बैसाखियों की जरूरत थी। जब तक इक़्तिदार में रहे, एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करते रहे। नवाज शरीफ बहुत जल्द वापस आएंगे, वापसी की तारीख अभी नहीं बता सकती। शाहिद खाकान मेरे बड़े भाई और सीनियर हैं, इनसे जल्द मुलाकात करूंगी। शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी से किनारा कशी। नून लीग के मुंतखब अरकान पार्लिमान भी पार्टी का साथ छोड़ने लगे। जड़ावाला से नून लीग के मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली राय हैदर अली खान PTI में शामिल। जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात। तहरीक इंसाफ की क़यादत, सियासी एजेंडे की भरपूर तायीद का ऐलान। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का खैर मकदम किया। आपका भी फर्ज बनता है, हर शहरी का फर्ज बनता है। इलेक्शन होंगे, वही इलेक्शन आप मुझे भी करते हो। इलेक्शन होंगे और मजीद भी होंगे, लेकिन इस वक्त ज़रूरत जिस चीज़ की है, मैं आपको कहता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत यह है कि रियासत ख़तरे में है, रियासत को मुश्किलात है। झूठ की सियासत का खात्मा होना चाहिए। गवर्नर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, हम लाशें उठा रहे हैं और ये लोग इलेक्शन के लिए दरखास्तें दायर कर रहे हैं। इस वक्त रियासत को खतरा है। इलेक्शन भी होंगे, लेकिन पहले रियासत को देखना चाहिए। बदकिस्मती है कि एक सियासी जमात को मुश्किलात दिखाई नहीं दे रही। कहता है कि आसिफ अली जरदारी साहब की क्या साख है और वो आएंगे तो मैं ये पूछूंगा। ओ भाई, जब तू जाएगा अदालत में, बल्कि अभी भी एक कोर्ट केस में चल रहा है, बाकी तो तू पूछेगा ना, तूने कत्ल कितने किए, तूने करप्शन कितनी की। तेरे से तो एक सवाल पूछ रहे हैं, तेरे बच्चे कितने, ये बता दे सिर्फ। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कप्तान पर लफ्जी तीर बरसा दिए। सईद गनी कहते हैं कि सवालात आसिफ अली जरदारी से नहीं, इमरान खान तुमसे होने हैं। ये जहनी तौर पर मफलूज हो चुके रियासत मदीना की बात करने वाले की हरकतें शर्मनाक है। शर्जील नाम मेमन ने इमरान खान को दुनिया का झूठा तरीन शख्स करार दे दिया। आसिफ अली जरदारी पर लगाए गए इल्जामात मन घड़त करार। बोले कि इमरान खान कुरान पाक उठाकर बता सकते हैं कि इनके बच्चे कितने हैं। PTI को नया झटका। ममनुआ फंडिंग केस में PTI की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को जारी किया गया शो कॉज नोटिस बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा था कि PTI ने मुल्की बाशिंदों से ममनुआ फंडिंग हासिल की। PTI ने इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट चैलेंज कर रखी थी। तेहरियान केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच की तश्कील का फैसला। इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन कमीशन बताए इमरान खान की मौजूदा पोजीशन क्या है। डी नोटिफाई होने का नोटिफिकेशन मंगवा लेते हैं। आपने एतराज उठाया तो बेंच की तश्कील न कर देते हैं। लार्जर बेंच के सामने ये मामला रखेंगे। लौसरान की अदालतों में अदम पेशी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा इकदाम। PTI दौर में तैनात करदा 97 लौसरान को काम से रोकने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लौसरान को फौरी तौर पर अदालतों में पेश होने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम का समाअत के दौरान लौसरान की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार रिमार्क्स दिए। 4 दिन हो गए अदालतों में काम नहीं हो रहा। साइलिन का किसी को कोई ख्याल नहीं। मुस्लिम लीग नून को एक के बाद एक रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी। आमदन से जायद असासाजात केस में नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद लाहौर की एहतसाब अदालत से बरी। फवाद हसन फवाद की बीवी, भाई और डॉक्टर अंजुम हसन भी बरी। पार्टी के लीगल एडवाइजर आमिर सईद रां को FIA ने अगवा कर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का इल्ज़ाम। कहा, आमिर सईद रां को मेरी रिहाइशगाह से घर वापस जाते हुए FIA के साथ कुछ लोगों ने अगवा किया। मजीद कहा, निगरां हुकूमत और उनके हवारी ऐसे हथकंडों से बाज रहें। करीबी साथियों को टारगेट करके उठाया जा रहा है।
अरशद शरीफ कातिल केस की तहकीकात 5 रुकनी स्पेशल DIT दुबई और कीनिया से शवाहिद इकट्ठे करके वतन वापस पहुंच गई। अरशद शरीफ के आखिरी दिनों की मुलाकातों और राब्तों की मालूमात हासिल की गई। DIT रवां हफ्ते अपनी रिपोर्ट मुरतब करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। तहकीकाती टीम 12 जनवरी को दुबई पहुंची थी, जहां एक हफ्ते इंक्वायरी के बाद कीनिया रवाना हुई थी। कराची में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 का इफ्तिताह कर दिया। 1100 मेगावाट बिजली पैदा होगी। तकरीब से खिताब में कहा, माजी में कुछ मुश्किलात थीं, कुछ खुद पैदा करदा थीं। माजी की मुश्किलात की वजह से CPEC में ताख़ीर हुई। पूरी उम्मीद है कि पाक चीन ताल्लुकात से CPEC मंसूबे आगे बढ़ेंगे। ईंधन की दरामद में अरबों डॉलर की बचत से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। सूदी निज़ाम को फ़रोग देकर अल्लाह और उसके रसूल से जंग नहीं लड़ सकते। ख्वाहिश है जल्द सूदी निज़ाम का खात्मा हो। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का नेशनल इस्लामिक इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए खिताब। महंगाई और LCs के मसले को गुज़िश्ता हुकूमत की बद इंतज़ामी का नतीजा करार दे दिया। कहा, बद इंतज़ामी की वजह से आज मुल्क के माशी हालात इंतहाई बदतर हो चुके हैं। मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग के निज़ाम से ही मईशत की बहाली होगी। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी का तुर्बत में पाक बहरिया के तनसीबात का दौरा। जदीद तिब्बी आलात से आरास्ता अस्पताल का इफ्तिताह किया। ऑपरेशनल तैयारी पर भी ब्रीफिंग। नेवल चीफ का अफसरान और जवानों की हरबी तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। कहा, पाक बहरिया समुद्री सरहदों की हिफाजत के साथ साथ साहिली इलाकों के अवाम की बेहतरी पर के लिए पुरअज़्म है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कराची में नए पुलिस एहलकारों की 115वीं पासिंग आउट परेड। सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से 53 खवातीन समेत 891 एहलकारों ने तरबियत मुकम्मल की। पासिंग आउट परेड में जवानों ने ट्रेनिंग की मुख्तलिफ मशकों का मुजाहरा भी किया। पासिंग आउट होने वाले एहलकार अपनी ट्रेनिंग पर मुतमईन दिखाई दिए। बस ड्राइवर की गफलत कई जिंदगियों का चिराग गुल कर गई। लजबेला बस हादसे में कोयटा के एक ही खानदान के 4 अफराद भी लुक़्मा अजल बने। बस में सवार इस खानदान के 2 बच्चे बच गए। क़यामत खेज मंजर 14 साल वहीदुल्ला के दिल और दिमाग पर नक्श हो गए। हादसा बस ड्राइवर की गफलत की वजह से हुआ। हादसे में बच जाने वाले बच्चे का बयान। लाशों की शनाख्त के बाद जांबाग अफराद की तदफीन कर दी गई। गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहा था और रास्ते में ये कटाई भी कर रहा था, ओवरटेक भी बहुत स्पीड से कर रहा था। और जब मैं ये पुल में गिर रहा था, मैं उसका पता भी नहीं ये कैसे गिर गया और मैं कैसे बह। शयूनी रियासत ने आलमी सतह पर मजीद पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। इसराइली सिफारतकार सूडान से ताल्लुकात को हतमी मरहले में पहुंचाने के लिए खर्तूम पहुंच गए। मुज़ाकरात में सूडान के इसराइल के साथ इब्राहिम मुआहदे में शामिल होने का इम्कान। सूडान तवील अरसे तक नाजायज़ इसराइली रियासत की मुखालफत करता रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। इस्फहान पर इसराइली ड्रोन हमले का बदला लेंगे। ईरान ने सहूनी रियासत को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहदा के सरबराह को लिखे गए खत में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तहकीकात से मालूम हो गया है इस्फहान पर हमले का जिम्मेदार इसराइल था। ईरान अपनी कौमी सलामती का दिफा करने का जायज़ हक महफूज रखता है। मुल्क में बढ़ती महंगाई नन्हे बच्चों को भी सड़क पर ले आई। कोयटा प्रेस क्लब के बाहर हाथ में रोटियां थामे बच्चे हुक्मरानों से रहम की इल्तिजा करते दिखाई दिए। किसी को रोटी की फिक्र रही तो कोई नए तालीमी साल पर स्कूलों की फीसों में इजाफे पर परेशान नजर आया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से जल्द महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। अभी तो आटा महंगा हुआ है और स्कूल की किताबें महंगी हुई, फिर आगे फीस कैसे होगी। मुझे इनको देख के दुख होता है कि लोग कोई पॉलिश कर रहा होता है तो कोई कचरा उठा रहा होता है तो कोई भीख मांग रहा होता है। उन बच्चों को रोटी तो मिली जाए,
प्याज तक महंगा हो गया। इन बच्चों को रोटी तो मिली जाए, मैं इसलिए नहीं। कराची में टीचर्स एक बार फिर अपने मुतालबात के हक के लिए सड़कों पर आ गए। IBA पास उम्मीदवार टीचर्स ने कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। टीचर्स ने अपने मुतालबात के हक में प्ले कार्ड उठा रखे थे। उम्मीदवारों का कहना है कि टीचर्स के साथ जालिमाना पॉलिसी तर्क करके वादे पर अमल किया जाए। मेरी गाड़ी क्यों रोकी, खातून हत्थे से उखड़ गई। PIDC ट्रैफिक सेक्शन पर खातून की DSP ट्रैफिक से बदतमीजी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कार सवार खातून को फैंसी नंबर प्लेट और गाड़ी में लगे टिंटेड ग्लासेस पर रोका गया था। मुश्तइल खातून बारिश बुजुर्ग DSP को धक्के देती रही, थप्पड़ भी मार दिया। ट्रैफिक पुलिस का दावा, वाकये की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मुल्क के बालाई इलाकों में हर सू बर्फीले नज़ारे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कालाम -10, एस्तोर -7, स्कर्दू -6, कोयटा कल्लात में -3 रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी, शहर में 2 रोज तक गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान।